राधे राधे, जय श्री नारायण। महाराज जी, ऑडियंस का प्रश्न है कि धर्म क्या है, वास्तविक धर्म क्या है? ये सबका प्रश्न है, लोग जानना चाहते हैं। धन्यवाद। धर्म के विषय में तो वेद शास्त्र, पुराण, कुरान, बाइबिल, संहिता, उपनिषद सब फ्रेश कर दिया है कि सबका अपना अपना धर्म है। जैसे भाई का धर्म क्या होता है बहन के प्रति, भाई का धर्म क्या होता है भाई के प्रति, पिता का धर्म क्या होता है पुत्र के प्रति, पिता का धर्म क्या होता है पुत्री के प्रति, पुत्री का धर्म क्या होता है पिता के प्रति, पुत्र का धर्म क्या होता है पिता के प्रति। सज्जनों, अब इस तरह मैं बताता रहूंगा तो ये सारे संसार के जो बंधन हैं ये धर्म के अंतर्गत आते हैं। अब राजा का क्या धर्म है और वैश्य का क्या धर्म है, ब्राह्मण का क्या धर्म है, शूद्र का क्या धर्म है, इस तरह से अनेक धर्म के विषय में शास्त्रों ने वर्णित किया है। सज्जनों, धर्म में आप देखिए, धर्म कहते किसे हैं? रामचरितमानस में हमारे गोसाई बाबा लिखते हैं कि धर्म न दूसर सत्य समाना, यानी धर्म जो है सत्य के समान दूसरा कोई नहीं है। परंतु और जिसके जिसके जैसे धर्म हैं अपने अपने अस्तित्व के अनुसार से लोग धर्म निभाते हैं। जैसे एक चोर की कहानी मैं बता रहा हूं। एक चोर था, वह चोर चोरी करता था। प्रतिदिन वह कहीं न कहीं किसी का कुछ न कुछ चुरा ही लेता था। सज्जनों, इस तरह से साल 2 साल बीता, वो बड़ा चोर बन गया। लेकिन उसके पास एक नीति था। क्या नीति था? कि वो सज्जनों के घर चोरी नहीं करता था, वो दुर्जनों के घर चोरी करता था। सज्जनों, गौर कीजिए, एक दिन वो चोरी करने के लिए जा रहा था रात के 12 बजे। तो उसके नीति के अनुसार वहां नारद जी मिल गए। नारद जी मिल जाने के बाद उनको कहा कि भाई कहाँ जा रहे हो? क्योंकि वो चोर जो था वो धर्मनिष्ठ, जो दुर्जन था, दुष्ट लोग था, उसके साथ वो दुष्टता करता था। तो नारद जी पूछते हैं कि तुम कहाँ जा रहे हो? तो कहा, महाराज आज मैं राजा के घर जा रहा हूं चोरी करने, क्योंकि राजा बहुत दुष्ट है, वो दूसरों का धन हड़प लेता है। आज मैं उसका सोना चांदी हीरा मोती चुराऊंगा। कहा, वाह क्या बात है। तो कहा, ठीक है जाओ तुम, लेकिन एक बात करना, सत्य बोलना। तो सत्य बोलोगे तो तुम्हें जितना तुम चोरी करते हो उससे ज्यादा धन प्राप्त हो जाएगा। कहा, वो कैसे महाराज? कहा, तुम करके तो देखो। तो चोर का प्रतिदिन का ये नियम हो गया था कि मैं चोरी करूंगा दोस्तों का। तो जिन्हों राजा के ऊपर उसका निगाह जो है पड़ गया कि राजा भी बहुत धूर्त है, लोगों को ठगता है, जबरन उसका धन अपहरण करता है। तो सज्जनों, नारद जी की बातों पर विचार कर वो सत्य बोलने के लिए आतुर हो गया। कहा कि ठीक है, मैं सत्य ही बोलूंगा। तो सज्जनों, वहां से वो राजा के घर चोरी करने के लिए गया। तो दरबार ने देखा कि 12 से ज्यादा हो चुका है और ये व्यक्ति यहाँ आ रहा है। तो
करना क्या चाह रहा है वो? जब नजदीक पहुंचता है वो चोर को पूछता है दरबान, क्यों, कहां जा रहे हो? तो देखिए वो चोर सत्य बताता है कि देखो मैं चोरी करने जा रहा हूं। कहा क्या बकवास बता रहे हो? कहा नहीं, मैं सत्य बता रहा हूं, मैं राजा के यहां चोरी करने जा रहा हूं। दरबान ने सत्य वचन सुनकर कि वो जो बोल रहा है क्या ऐसा सत्य होगा ही, दरबान का दिमाग काम नहीं किया। कोई चोर होता है तो अपनी चोरी वो छुपाता है, लेकिन वो चोर बिल्कुल सत्य बताया। तो पहले गेट कीपर यानी दरबान, पहले दरवाजे का जो दरबान था वो उसको जाने दिया। इसी तरह से दूसरे, तीसरे, चौथे, पांचवें, छठे और सातवें दरबान भी उसको उनके सत्यता पर जाने दिया। और वहां पहुंच करके राज खजाने में हीरा मोती सोना चांदी जवाहर जो भी था वो सभी चोरी कर लिया। चोरी करने के बाद सज्जनों, चोरी करने में समय नहीं लगता, आधा घंटा ज्यादा से ज्यादा, और वहां से तुरंत रिटर्न हुआ। रिटर्न होने के बाद दरबान ने पूछा क्यों, चोरी कर लिया? कहा हाँ हाँ चोरी कर लिया। सज्जनों, उनके सत्यता पर कोई भी दरबान उसे कुछ न कह सका और राजमहल से वो निकल गया। निकलकर घर में पहुंचा। प्रातः होने पर राज खजाने के जो राज खजाने का रक्षक था वो वहां पहुंचकर जो है पूछा कि भाई गेट खुला है, हीरा मोती सोना चांदी जवाहर बड़ा इधर उधर छितराया हुआ है, क्या बात है? तो राज खजाने का रक्षक बोला कि मैं तो सो गया था, मुझे पता नहीं कौन आया कौन गया, और इतने यानी 7 दरवाजे पर दरबान लगे हुए हैं, गेट कीपर लगे हुए हैं, तो वही बता सकता है कौन आया कौन गया। सज्जनों, राजा के पास खबर गई। राजा ने पूछा क्यों, रात में कोई आया था? तो दरबान बोला कि हाँ साहब, एक चोर था, वो अपने को साबित करता था कि हम चोर हैं और राजा के यहाँ चोरी करने के लिए आए हैं। तो उसने कहा कि हम राजा के पास जाते हैं और राजा के घर चोरी करेंगे। तो हमने ये बात सुनकर कि जो चोर होगा क्या वो सत्य बताएगा कि हम चोरी करने के लिए जा रहे हैं? सज्जनों, इस तरह से राजा ने कहा कि यदि वो चोर बता रहा था तो तुम्हें पकड़ना चाहिए था। तो कहा महाराज, वो जो चोर होता है वो सत्य नहीं बोलता, वो चोरी करता है, छिपा लेता है, बताता नहीं कि मैं चोरी किया हूं। लेकिन ये तो सत्य बोलता था कि मैं चोर हूं और चोरी करने के लिए जा रहा हूं। राजा ने कहा पता लगाओ उसका घर कहाँ है। सज्जनों, पूछते पूछते राजा का सिपाही उसके घर पहुंचा और पूछा क्या तुमने राजा के दरबार में रात 12 बजे के बाद गया था? चोर ने कहा हाँ गया था। तो कहा कि क्या तुमने चोरी भी किया था? कहा हाँ मैंने चोरी भी किया था। फिर वो धन कहाँ है?
कहा वो खटिया के नीचे रखा हुआ है। तो सिपाही ने कहा कि राजा तुम्हें उस धन को लेकर तुमको राज दरबार में बुलाए। चोर ने कहा बिल्कुल मैं चलूंगा। वो खटिया के नीचे जो धन रखा हुआ था, हीरा मोती सोना चांदी जवाहर, वो लेकर के सिर पे गट्ठर राजा के दरबार में पहुंच गया सिपाही सहित। सिपाही बोला कि राजा साहब ये चोर आपके पास उपस्थित है। राजा ने चोर से कहा क्यों तुम चोर हो? कहा हाँ साहब मैं चोर हूं, मैं चोरी करता हूं, मेरा चोरी करना ही धर्म है और चोरी से ही अपना गृहस्थी बच्चे पालता हूं। राजा ने कहा वाह, तो ये धन तुम राज खजाने से लिया है? तो चोर ने कहा हाँ बिल्कुल राज खजाने से लिया है। कहा तुम आए कैसे? कहा महाराज मैं इनसे सारी बातें सत्य सत्य ही बताया कि मैं चोर हूं और राजा के यहां जा रहा हूं, चोरी करने जा रहा हूं। मेरी बातों पर उसे विश्वास नहीं हुआ और वो झूठ मानकर मुझे राज दरबार में जाने दिया, राज खजाने के पास जाने दिया। कहा अच्छा, चोर की जो सत्य बातें थी उस सत्य को जानकर, सत्य को पहचानकर और सत्य के ऊपर आधारित चोर को बहुत पुरस्कार दिया। उसको अपने भूमि में से, राज खजाने में से आधा धन लुटा दिया और कहा जाओ मैं तुम्हें 20 बीघे जमीन देता हूं, उसको तुम जोतो बो उपजाओ और गृहस्थी पालो। तुम्हारे जैसा चोर इस संसार में कोई नहीं होगा जो सत्य बोल करके चोरी करेगा। देखिए चोर का धर्म होता है चोरी करना, और जो चोर होता है वो छिपाता है कि मैं चोरी नहीं किया हूं। सज्जनों, उसके सत्यता पर, उसके निर्बलता पर, उसके भाव भंगिमा पर राजा प्रसन्न होकर उसको एक अच्छा सज्जन नागरिक बना दिया। तो सज्जनों, ये होता है धर्म। धर्म, अब आप जान गए होंगे कि धर्म इति धार्येति, धर्म जो है धारण करने को कहा गया है। जो अपना धर्म है, जैसे मान लीजिए कोई बुजुर्ग है तो बुजुर्ग का धर्म है कि बच्चे को अच्छी शिक्षा दे, न कि उसे गलत दिशा की ओर बहकावे। तो सज्जनों, जो व्यक्ति, जो गुरुजन, जो सज्जन धर्म और सत्य को लेकर चलता है तो उसकी विजय एक दिन निश्चित होती है। वो चोर सज्जन बन गया, धार्मिक बन गया और सत्य के ऊपर विश्वास करके धन भी पा गया, जमीन भी पा गया और उससे खुशहाल रहने लगा। सज्जनों, आज का कथा यहीं से विश्राम हो रहा है। इस तरह से मैं विदा लेना चाहता हूँ। साहेब